ओम ऐं ह्रीं क्लीं जामनाय विषे ओम श्री दुर्गादेवी नमः। भक्तों को शमतक। इंद्र ने छल से रोमा के पिता पनाक्ष से वचन लिया था कि आपकी पुत्री का विवाह गांधर्व के साथ होगा। गांधर्व के साथ विवाह करवाने के लिए जब रोमा को मंडप में लाए तो रोमा ने साफ मना कर दिया कि मैं विवाह गांधर्व के साथ नहीं करना चाहती हूँ। मैं सुग्रीव के साथ विवाह करना चाहती हूँ। मैं सुग्रीव को पति स्वीकार कर चुकी हूँ। वही मेरे तन मन और जीवन के स्वामी हैं। उनका कोई स्थान अन्य कोई नहीं ले सकता। मुझे पति चुनने का पूर्ण अधिकार है। यह अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। फिर इंद्रदेव कहते हैं, हे रोमा, तुम्हारे पिता पनाक्ष ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारी शादी गांधर्व से होगी। तब रोमा कहती है, इंद्रदेव, तुमने सरल स्वभाव का लाभ उठाकर तुमने छल से मेरे पिता से वचन लिया था। इंद्रदेव, मैं मंडप छोड़कर जा रही हूँ। मैं इस मंडप को छोड़कर जा रही हूँ। तब इंद्रदेव कहता है, हे गांधर्व, पकड़ो इसको, ये भागकर जा ना पाए। तब सभी गांधर्व रोमा को पकड़ने के लिए जाते हैं। तब रास्ते में ही हनुमान जी मिल जाते हैं और कहते हैं, हे गांधर्व, सावधान। तब गांधर्व कहते हैं, ए रोमा हमारी है और हमारे साथ इसका विवाह हो रहा था। तब हनुमान जी कहते हैं, गांधर्वों, हमसे युद्ध करो। तब हनुमान जी से गांधर्वों का युद्ध होता है और सब गांधर्व परास्त हो जाते हैं और हनुमान जी रोमा को वश लेते हैं। तब इंद्रदेव आ जाते हैं और कहते हैं, हनुमान जी, आप रोमा को नहीं ले जा सकते हो। रोमा के पिता ने मुझे वचन दिया था। यह तो अधर्म है किसी का वचन भंग करना। तब हनुमान जी कहते हैं, हे इंद्रदेव, आप धर्म की बात करते हो? आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, आप जो कर रहे हैं क्या वो धर्म है? अधर्म तो तब होता जब रोमा पहली बार मुझसे विनती कर रही थी, तभी मैं रोमा को ले जाता, लेकिन मैं नहीं ले गया। आप पुत्र मोह में पड़कर अधर्म पर अधर्म किए जा रहे हैं। आपने एक स्त्री का अपमान किया। आपने स्त्री के विरुद्ध विवाह करना चाहते हैं। आपने एक स्त्री की रक्षा नहीं की। मैं स्त्री का रक्षक हूँ। आप चाहते हो तो हमसे युद्ध करके हमको रोक सकते हो। किसी स्त्री पर बलपूर्वक अधिकार करना महापाप है। इस पाप के लिए आपको दंड भोगना पड़ेगा। आप ऐसा ना करें इंद्रदेव। तब इंद्र बोला, मेरे पुत्र की मृत्यु, मेरे पुत्र बाली के जीवन में संकट आ ही गया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। फिर रोमा स्वर्ग से पृथ्वीलोक चली जाती हैं और मन में सोचती हैं कि मेरे पिताश्री बहुत दुखी होंगे। मेरे जाने पर मेरे पिता दुखी होंगे। फिर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुआ और पनाक्ष ने फिर माफ़ी मांगी। तब इंद्रदेव बोला, मैं रोमा को ऐसा दंड दूंगा कि फिर कोई कन्या स्वर्ग से भागकर नहीं जाएगी, स्वर्ग से कभी भागने का साहस नहीं करेगी। तब गुरु बृहस्पति कहते हैं, इंद्रदेव शांत हो जाओ। तब इंद्रदेव बोला, मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरे पुत्र पर संकट आ ही गया। तब गुरुदेव कहते हैं, भाग को कौन बदल सकता है? तब इंद्रदेव बोला, गुरुदेव, भाग को बदलना होगा। मैंने अपने पुत्र को स्वयं वरदान दिया था कि
जो कोई भी मेरे पुत्र की आँखों में झांक कर देखेगा उसका आधा बल मेरे पुत्र में आ जाएगा। एक तरह से मैंने अमरता का वरदान दिया था, मैंने अपने पुत्र को अबद्ध बना दिया था। गुरुदेव मुझे कुछ तो करना होगा। तब सूर्यदेव आ जाते हैं और कहते हैं, हे इंद्रदेव तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तब इंद्रदेव कहता मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। फिर सूर्यदेव कहते हैं, इंद्रदेव तुम कुछ नहीं कर सकते, आप हनुमान जी की शक्ति को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह अधर्म है। हनुमान जी जो भी कार्य करते हैं उसे सफलतापूर्वक करते हैं, विफल नहीं होने देते हैं। रोमा और सुग्रीव का विवाह अवश्य होगा। तब इंद्रदेव बोला, हम रोमा और सुग्रीव का विवाह नहीं होने देंगे। तब सूर्यदेव बोले, इंद्रदेव आप ऐसी पुनः भूल करने का प्रयास न करें, नहीं तो आप पर संकट आ जाएगा। तब इंद्रदेव बोले, सूर्यदेव आप हमें इंद्रदेव को चेतावनी दे रहे हैं, हम इंद्रदेव हैं, हम आपकी शक्ति को छीन सकते हैं, तुम हमारे अधीन हो। तब सूर्यदेव कहते हैं, इंद्रदेव शक्ति तो आपकी छीन शक्ति है, क्योंकि आप भगवान श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तब गुरु बृहस्पति दोनों देवताओं को समझाते हैं और कहते हैं, आप दोनों देवता हो, शांत हो जाओ। तब दोनों शांत हो जाते हैं। सुग्रीव की आँखों से आंसू गिरते हैं, तब दुखी रहते हैं। तब बाली पूछता है, भाई तुम्हारे आँखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? तब सुग्रीव बोला, भाई मुझे रोमा की याद आ रही है, इसलिए आँखों से आंसू निकल रहे हैं। तब बाली कहता है, भाई मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, मैं तुम्हारे विवाह रोमा से कराऊंगा। नहीं करा पाया तो मेरे पिता इंद्रदेव आपके विवाह रोमा के साथ अवश्य कराएंगे। तब इंद्रदेव बोला, मेरा पुत्र अपने भाई से मुझसे भी अधिक प्रेम करता है। बाली तो नादान कुछ नहीं जानता है कि वो अपने ही रास्ते में कांटे बो रहा है। इंद्रदेव कहते, मैंने इस विवाह को रोकने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए, लेकिन विवाह को रोकने में असफल हो रहा हूँ। तब हनुमान जी गांधर्व लोक से रोमा को पृथ्वी पर ले आते हैं और सुग्रीव से रोमा को मिला देते हैं। तब रोमा कहती है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई, मेरा विवाह होगा तो तुम्हारे साथ होगा, वरना किसी के साथ मेरा विवाह नहीं होगा। फिर इंद्रदेव ने पनाक्ष को राजा होने का बल दिखाया। तब पनाक्ष डर गया। इंद्रदेव बोला, मैं तुम्हारा गांधर्व लोक को खत्म कर दूंगा, तुमको अपना वचन निभाना होगा। तुम्हारी पुत्री ने जो अपमान किया है मैं उसको दंड अवश्य दूंगा। तुम्हारी पुत्री के कारण ही मेरे पुत्र पर संकट आ ही गया। तब पनाक्ष बहुत डर जाता है और कहता है, मैं अपनी पुत्री को वापस ले आऊँगा और तुमको सौंप दूंगा। फिर पनाक्ष गांधर्व लोक से अपनी पूरी सेना के साथ पृथ्वी लोक किष्किंधा पर्वत पर जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर तो सुग्रीव और रोमा का विवाह हो रहा है। तब हनुमान जी सारी सेना को रास्ते में रोक लेते हैं और गांधर्व से युद्ध करते हैं और सारी सेना को पराजित कर देते हैं। फिर हनुमान जी ने अपना शिव रूप दिखाया। तब गांधर्व पनाक्ष ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु आप तो मेरे इष्टदेव हैं, भगवान हैं, मैं अपने प्रभु से युद्ध कर रहा था। तब हनुमान जी ने बताया कि इंद्र ने छल से आपसे वचन लिया था पनाक्ष। तब पनाक्ष कहते हैं,
इन देव मेरे साथ छल क्यों करेंगे? तब हनुमान जी कहते हैं, स्वार्थवश देवराज ने तुम्हारे भले के लिए वचन नहीं लिया था, इंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए आपसे वचन लिया था। तब पनाक्ष हनुमान जी को प्रणाम करके स्वर्गलोक लौट जाते हैं और इंद्र से कहते हैं, इंद्र आपने हमारे साथ छल किया। तब इंद्र क्रोधित हो जाता है और पनाक्ष को श्राप दे देता है कि पनाक्ष तुम तिल तिल कर मरोगे, तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए। तब गांधर्व पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और भटकते हैं इधर उधर। तब हनुमान जी पनाक्ष को मिलते हैं और रोमा के पास ले आते हैं और रोमा से अपने पिता को मिलाते हैं। तब फिर हनुमान जी इंद्र को बुलाते हैं। तब इंद्र सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, प्रभु पनाक्ष गांधर्व की ये हालत मेरे कारण हुई है। मैं अपने कार्य पर बहुत लज्जित हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया पनाक्ष, मैंने दुष्कर्म किया, मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ। तब इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से गांधर्व को स्वस्थ कर दिया और पनाक्ष के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा, पनाक्ष मुझे क्षमा कर दें, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने विधि के विधान को बदलना चाहा लेकिन नहीं बदल पाया। विधाता जिसके साथ व्यवहार लिख देते हैं, आपका व्यवहार उसी के साथ होता है। मैंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया लेकिन इस व्यवहार को नहीं तोड़ पाया। बाली के मृत्यु का कारण बनी रोमा, इसलिए इंद्र सुग्रीव के साथ रोमा के व्यवहार नहीं होने दे रहा था। अनुज बधु भगनी श्रुत नारी, सुन सखी ये कन्या समचारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोकें जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की।